नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 4 और 5 की कार्यपुस्तिका हिंदी की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 11 से 20 तक का हल देखेंगे। सबसे पहले कार्यपत्रक 11। कार्यपत्रक 11 का पहला प्रश्न है कि शब्दों को जोड़कर उन्हें लिखिए। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे दशरथ, उनको अलग करना है, तोड़ कर लिखना है। शब्दों को क्या करना है? तोड़ कर लिखना है। तो द, स, र और थ। इसी प्रकार से अनामिका को अनामिका। इसी तरह अपवाद, उपभोग और सहायता, इन शब्दों को तोड़कर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, वर्णों को क्रम से जोड़कर शब्द लिखिए। यानी इन वर्णों को क्रम से जोड़कर, जैसे न क ल ची है तो बन गया नकलची। इसी प्रकार ये जयपुर से जयपुर, राजधानी, कपासन और बाड़मेर। इस प्रकार से इन वर्णों को जोड़कर लिखना है। अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित वर्णों को मिलाते हुए दो दो शब्द बनाइए। इन वर्णों को मिलाकर दो, जैसे यहाँ रा और नी लिखा हुआ तो इससे बना रानी और नीरा। उसी प्रकार धा और रा से बना धारा, राधा। खी और रा से खीरा, राखी। म और ना से मना, नाम। ना और च से नाच, चना। टोकरी से टोकरी और रोटी। रजनी, रजनी, नीर। इसी प्रकार से अगला है त और ला, इससे बना तल्ला और लात। यहाँ रजनी की जगह नीरज भी लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 12। कार्यपत्रक 12 का पहला प्रश्न है कि इन्हें मिलाकर नए वाक्य लिखिए। इनको मिलाना है। जैसे माँ के भाई मेरे मामा लगते हैं, पिता के पिता दादा लगते हैं, पिता के छोटे भाई चाचा लगते हैं, माँ के पिता नाना लगते हैं। इसी प्रकार आगे वाक्य में भी लिखना है कि माँ के भाई मेरे मामा लगते हैं, पिता के पिता मेरे दादा लगते हैं, पिता के छोटे भाई मेरे चाचा लगते हैं, माँ के पिता मेरे नाना लगते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है कि मैं किसका क्या लगता हूँ। अगर कोई लड़का या लड़की है तो वो पापा का बेटा या बेटी, चाचा का है भतीजा और भतीजी, दादी का है पोता और पोती, नाना का दोहिता और दोहिती और दीदी का भाई या बहन हूँ। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला है कार्यपत्रक 13। कार्यपत्रक 13 कार्यपत्रक 13 का पहला प्रश्न है कि चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। चित्र को देखकर, तो ये माला का चित्र है तो रानी की माला, ये कार का चित्र है तो मीना की कार, फिर ये घर है तो मामी का घर। इसी प्रकार आगे ये भेड़ है तो रमन की भेड़, मोहित की कमीज, ये चश्मा है तो बाबा की चश्मा या बाबा की ऐनक भी लिख सकते हैं, बाबा की ऐनक। अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि नीचे लिखी कहानी में कुछ वाक्य अधूरे रह गए हैं। इन वाक्यों को बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा करना। यानी ये बॉक्स में शब्द दिए गए उनसे इस कहानी को पूरा करना है। दीपक और विमल दो दोस्त थे, दोनों साथ में खेलते थे। दीपक के मामा का घर भोपाल में था, विमल के मामा का घर लखनऊ में था। एक बार विमल दीपक के साथ उसके घर गया। वहाँ दोनों बड़ा तालाब देखने गई और दोनों नाव में बैठे और दोनों को खूब मजा आया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि आपके अभिभावक या पिताजी क्या करते हैं, उनके व्यवसाय का नाम और व्यवसाय के बारे में लिखने हैं। तो आपके जो भी पिताजी काम करते हैं उसके बारे में लिखना है, आप स्वयं लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 15। कार्यपत्रक 15 है कि नए शब्द बनाइए। जैसे देश से देशी, डाल से डाली, इसी प्रकार नए शब्द बनाना है। साथ का साथी, राजस्थान का राजस्थानी, थाल का थाली, बोल का बोली, पंजाब का पंजाबी, पहाड़ का पहाड़ी, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी। इसी प्रकार अगले शब्द है पुत्र, पुत्र का पुत्री, गुलाब का गुलाबी, कश्मीर का कश्मीरी, शहर का शहरी,
केसर का केसरी, ऊन का ऊनी, मजबूत का मजबूती, इस प्रकार लिखने हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आखिरी अक्षर एक समान है ऐसे शब्द लिखने हैं। जैसे तलवार, धार, सुनार, कटार, उसी प्रकार झटका, पटका, खटका। जाला का होगा माला, काला, पाला। मकड़ी का ककड़ी, लकड़ी, पकड़ी। बंदर का होगा अंदर, मंजर, जंतर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में ओ की मात्रा लगाकर शब्द लिखना है। चल का होगा चलो, मिल का मिलो, हल का हलो, देख का देखो, जल का जलो, कर का करो। अगला है कार्यपत्रक 16। कार्यपत्रक 16 कह रहा है कि यात्रा के समय मुरली ने सड़क के किनारे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संकेत बने देखे। इस तरह के संकेत आपने भी देखे होंगे। मुरली को इन संकेतों का अर्थ नहीं पता। यदि आपको पता है तो लिखकर बताइए, नहीं पता तो किसी से पूछ कर लिखिए। तो लाल रंग की बत्ती का अर्थ होता है कि रुको, मत आगे बढ़े, नहीं रुकना है, आगे नहीं बढ़ना है। पीली रंग की बत्ती का अर्थ है रुकने के लिए तैयार हो जाओ। हरी रंग की बत्ती का अर्थ है आगे बढ़ो। तो आप ये देख कर लिख सकते हैं। अगला ये है सड़क चिन्ह संकेत है। तो सड़क किनारे बने संकेत का अर्थ क्या है? आगे रेल की पटरी है। इसका अर्थ है कि सड़क किनारे बने संकेत का अर्थ है वापस मुड़ना मना है। फिर इसका अर्थ है कि आगे संकरा रास्ता है। इसका अर्थ है कि आना जाना मना है। अगला है कार्यपत्रक 17। कार्यपत्रक 17 का पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई चित्रों को देखिए और अपने साथियों से बातचीत कीजिए। यानी इस चित्र को देखिए, इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। सारे एक पार्क है बना हुआ जिसमें बच्चे अलग अलग खेल रहे। कोई झूला झूल रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई गुब्बारे से खेल रहा है, कोई फिसल पट्टी पर खिसक रहे हैं। तो अगले आपको वाक्य लिखने हैं। तो आप ये वाक्य देखकर लिख सकते हैं कि ये एक पार्क है का चित्र है। एक लड़की झूला झूल रही है, एक लड़की पतंग उड़ा रही है, दो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, दो लड़कियां रेत में खेल रही है, एक लड़की गुब्बारा लेकर खड़ी है और एक लड़की सील पट्टी पर खेल रही है। अगला है कार्यपत्रक 18। कार्यपत्रक 18 का पहला प्रश्न है कि समान ध्वनि वाले शब्दों का मिलान कीजिए। समान ध्वनि वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तो समान ध्वनि वाले जैसे यहाँ लिखा हुआ है जोकर लिखा हुआ है। तो जोकर का ठोकर, अमीर समीर, सीता गीता, आधा राधा, लकड़ी मकड़ी, जैसा जैसा का होगा आगे लिखा है वैसा। उसी प्रकार आगे हैं खेला, खेला का मेला, अगर मगर, बंदर बंदर, हीरा खीरा, जल्दी हल्दी जल्दी, कक्षा रक्षा। तो इस प्रकार आप देख कर स्वयं मिला सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2 कि समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। यानी काम के समान जैसे नाम, शाम, राम, जाम। उसी प्रकार से लिखना है कि लहर, महर, शहर, पहर, नहर, बेला, केला, चेला, ठेला, खाना, पाना, जाना, आना, दाना। इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 19। कार्यपत्रक 19 का पहला प्रश्न है विपरीत लिंग शब्दों को रेखा खींचकर मिलान कीजिए। विपरीत लिंग का घोड़ा का घोड़ी, नागिन का नाग, बंदर का बंदरिया, चिड़ा का चिड़िया, धोबी का धोबीन। अगला है प्रश्न नंबर 2 कि नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर उनके विपरीत लिंग शब्द लिखिए। ठाकुर का ठाकुरानी, राजा रानी, भाई बहन, शेर शेरनी, बकरी बकरा। उसके बाद में है अगला कि प्रश्न नंबर 3 दिए गए शब्दों को लिंग पहचान कर उनके उचित स्थान पर लिखिए। स्त्रीलिंग के इधर लिखने हैं और पुल्लिंग के इधर लिखने हैं। तो चूड़ी, पायल, अंगूठी, पुस्तक, नदी, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। झुमका, हार, पानी, दही, घर, ये सारे के सारे पुल्लिंग। अगला है कार्यपत्रक 20। कार्यपत्रक 20 के अंदर कविता है कि एक मुर्गी, दो अंडे, तीन तितलियां, चार झंडे, पांच उंगलियां, छह घोड़े, सात सिपाही, आठ पकौड़े, नौ है कलियां, तारे 10 हो गई, गिनती आ गई बस। दूसरा प्रश्न है कि 1 से 20 तक की गिनती को शब्दों में लिखना है। तो आप ये इसको देख कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न तीसरा है कि नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखने। तो आप इन संख्याओं को शब्दों में आसानी से
लिख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।